मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय जीवन के उस अद्भुत मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे भीतर का तेज, तुम्हारा आत्मबल और जागृत चेतना एक दिव्य प्रकाश बनकर चारों दिशाओं में फैल रहा है। यह जो ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है, वह इतनी प्रचंड, इतनी अग्नि स्वरूप बन चुकी है कि उसकी तपन मात्र से ही वे सभी कांपने लगे हैं जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। अब वे स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम उस रूप में जाग चुके हो जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाए। वे तुम्हारे इस नए स्वरूप से भयभीत है। तुम्हारी नजरें अब आर पार देखती हैं। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी उनके भीतर एक बेचैनी भर देती है। जब वे तुम्हारे आत्मविश्वास को देखते हैं, जब तुम्हारे स्थिर कदमों की आहट उनके कानों में पड़ती है, तो एक सिहन सी उनके भीतर दौड़ जाती है। उन्हें अब यह ज्ञात हो चुका है कि तुम वह नहीं रहे जिसे वे पहले अपने शब्दों, परिस्थितियों या छल से डरा पाते थे। अब तुम न केवल सहन करने की क्षमता रखते हो, बल्कि समस्त उत्तर देने की सामर्थ्य भी तुम में जाग उठी है। तुम्हारी यही शक्ति उन्हें विचलित कर रही है। उनकी सारी योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए रची गई थी, अब खुद उनके ही सिर पर टूट रही हैं। वे जो तुम्हें बार बार अंधेरे में धकेलना चाहते थे, अब स्वयं उसी अंधेरे में उलझ चुके हैं। तुम अब उन सीमाओं को पार कर चुके हो जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर खींची थी। यह जो परिवर्तन तुम में हुआ है, वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं। यह तुम्हारी आत्मा की साधना का, तुम्हारे मौन आंसुओं की तपस्या का और उस घोर अंधकार से गुजरने का प्रतिफल है जहां तुमने किसी को पुकारा नहीं, बस स्वयं को संभाला। तुमने उन दर्दों को जिया है जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शायद वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह व्यक्ति जो लौटकर नहीं आया, वह विश्वास जो छल में बदल गया, या वह सपना जो तुम्हारी आंखों में ही दम तोड़ गया। जब यह सब तुमसे छिन गया तो एक तूफान उठा, पर वह तुम्हें बहाकर नहीं ले गया। उसने तुम्हारे भीतर की जड़ें और भी गहरी कर दी। तुम्हारी आत्मा ने उस क्षति को शक्ति में रूपांतरित कर लिया। उन सभी ने सोचा था कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि तुमने अपने दर्द को हथियार बना लिया है। वे यह नहीं जान सके कि तुम्हारी आत्मा किसी सांसारिक बंधन से बंधी नहीं रह गई है। तुमने मोह त्याग दिया। तुमने छोड़ दिया वह सब जिसे पकड़ कर रखा था, और इसी त्याग में तुम्हें वह मिला जो सबसे अनमोल है, आत्मस्वरूप की पहचान। अब तुम न डरते हो, न रुकते हो, न किसी की स्वीकृति की आकांक्षा रखते हो। तुम बस अपने भीतर के उस विराट को जान चुके हो जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा मौन अब साधना है, तुम्हारी दृष्टि अब तप है, और तुम्हारी उपस्थिति एक चेतना का विस्फोट है। वे अब तुमसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब तुम लड़ाई से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारी हर सांस एक मंत्र है, हर कदम एक यात्रा है, और हर अनुभव एक आशीर्वाद। तुम्हारा जीवन अब किसी और की योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का विस्तार है जो स्वयं तुम्हारे भीतर जाग गई है। अब तुम वो नहीं जो पहले थे, अब तुम वो हो जो कभी टूटे ही नहीं थे, सिर्फ ढके हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपने जागने का। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारा मौन भी बोलता है, और तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक उत्तर बन चुका है। अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, किसी से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता प्रकट हुई है वह आत्मसिद्ध है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी क्षमा से भयभीत होते हैं, और तुम्हारी उदासीनता उन्हें भीतर तक झकझोर देती है।
जिस प्रेम की कमी तुम्हें तोड़ सकती थी, वह अब तुम्हारे भीतर से फूटने लगा है। शुद्ध, निर्मल और निर्भरता से मुक्त प्रेम, जो किसी को पकड़ता नहीं, बस सबको आशीर्वाद देता है। प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे
प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान कि तुम वह आकाश की बुलंदियों को छूने वाले हो जिन्हें कोई नीचे नहीं ला सकता। मैं माँ काली हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती हूँ, जो हर बाधा को ध्वस्त कर तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि से परिचित कराती हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराई में झांकती हूँ, जहाँ अनकहे जज्बात छिपे हैं, जहाँ तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। सुनो मेरे बच्चों, इस समय तुम्हारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा पर दांव लगा रहे हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें समझो, क्योंकि मैं तुम्हें उनका सच दिखा रही हूँ। देखो, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो तुम्हारे अस्तित्व को कमतर आंकते थे, वे अब और भी मीठे ओवर स्वीट दिखने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने की जुगत में लग जाएंगे, पर तुम्हें समझना होगा कि यह उनका भ्रम है, उनकी कमजोरी है, उनकी व्याकुलता है। वे अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे व्यवहार करेंगे, पर तुमने अपने अंदर जो शांति और शक्ति जगाई है, वह इस धोखे को भेद देगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम धीरे धीरे चैनलाइज कर रहे हो अपने मन की ऊर्जा को। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। यह संकल्प तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो शांति है, वह तुम्हें उनकी चालों से बचाएगी, तुम्हें उनकी चालों को समझने का विवेक देगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। देखो, मैं देख रही हूँ कुछ लोग बेचारे हैं जो अपनी व्याकुलता और निराशा में डूबे हुए हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वे बोल नहीं पा रहे। उनकी आत्मा चीख रही है, पर वे चुप हैं। बहुत ही उनके इस मूक दर्द को समझो, लेकिन इससे भ्रमित मत हो, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी तो तुम्हारी शांति उनकी नींद हराम कर रही है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने थोड़ा सा ठंडापन अपना लिया है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं हो, थोड़ा सा आराम से देख रहे हो चीजों को। मैं समझती हूँ यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब तुम्हें थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है, तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी पता है कि जब वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, तुम हर बार बाउंस बैक करते हो, तुम और भी तेजी से आगे बढ़ते हो। पर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त तुम थोड़े आलसी हो, थोड़ा सा सुस्त हो। यह ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को जगाना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। माँ काली कह रही है, उठो, जागो, अपनी पूरी शक्ति से अपनी जिंदगी को संभालो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत कुछ तुम्हारे सामने है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। याद रखो, मेरी शक्ति, शिव शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, उठो,
जागो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें अजय बनाएगा, जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो शायद तुम खुद भी महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। सुनो, जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा, यही उनका सबसे बड़ा भय है कि वे आपको सदैव भ्रमित, दिग्भ्रमित और संदेहों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने एक बार भी अपनी उस असली परम शक्ति को पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो उनकी सारी कुटिल चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं एक क्षण में ही नाकाम हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह क्रांति का क्षण उपस्थित है। इस मायावी भ्रम को, इस अज्ञान के आवरण को तोड़ने का, इसे छिन्न भिन्न करने का। अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को जागृत करें, अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को, उस परम ज्ञान को पहचानें और उन समस्त लोगों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तत्काल दूरी बना लें जो आपको तोड़ने की, आपको कमजोर करने की, आपको अपने मार्ग से विचलित करने की निरंतर कोशिश कर रही हैं। उस जगत जननी माँ आदिशक्ति का हृदय से धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि वे स्वयं आपको सत्य का, धर्म का, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लें। आपके आसपास, आपके जीवन मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरी, तीव्र ईर्ष्या और जलन की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रसन्नता, आपकी सकारात्मकता उन्हें कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इसके साथ ही परम सत्य यह भी है कि आपके प्रति सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अगाध सम्मान रखने वाले लोग भी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। उनकी संख्या उन ईर्ष्यालु लोगों से कहीं अधिक है। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा, सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे, सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र, दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हो। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे धूर्त, कपटी लोग भी हैं जो नकली, दिखावटी मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी वास्तविक कुटिलता को छिपाए हुए हैं। वे आपको लगातार अन्य लोगों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का विष घोलने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यह भी संभव है कि वे आपको यह यकीन दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश करें कि कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है।
आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपके विरुद्ध गुप्त रूप से कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ, यह संपूर्ण प्रपंच सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने, आपको दिग्भ्रमित करने और आपको सत्य के मार्ग से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली है कि लोग इसे अनायास ही महसूस करते हैं, इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। कुछ लोग इससे सहज रूप से आकर्षित होते हैं, आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, तो कुछ अन्य, जिनकी चेतना निम्न है, इससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे आपकी सकारात्मकता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यह सदैव स्मरण रखें, यह अपने हृदय में अंकित कर लें कि जो व्यक्ति आपको सच्चा, निस्वार्थ सम्मान देता है, जो आपके आत्मिक कल्याण